आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर बाहर जाके आप वो बंदा टैक्स भी भर रहा है ना, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में सेफ्टी है, वो आराम से बैठ के जा सकता है। हाँ। हमारे मुंबई की लोकल में आप चढ़ के देखो, पहली बात, दादर फास्ट लोकल शाम के 7 बजे अगर आप चढ़ जाते हो, 6-7 बजे वर्किंग डे पे, आप दुनिया की कोई भी ट्रेन चढ़ सकते हो दादर से, अगर आप फास्ट पकड़ते हो। वहां पर आप सोचो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है, आपकी आधी बॉडी अंदर आधी बाहर, उतने में ट्रेन चल जाती है। जब तक आप अंदर जाते हो आपने 150 आर्म पिट सूंघ लिए होते हैं, ये सीन होता है, ज़ॉम्बी जैसा सब अटके पड़े। ये हमारे इधर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पर आप आराम से खाली भी जाएगी, प्रॉपर जाएगी। आप गए हो बाहर, आपने देखा होगा, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। मैं दुबई गई थी, वहां पर तो लोग ऐसे थे कि हम तो, हमारा जो बिजनेस है उसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करते, क्योंकि किसी को टैक्स देना ही नहीं, जो आ रहा है दुबई तो जेब में आ बिल्कुल रहा है। एग्जैक्टली। तो आप ये देखो कि वहां पर फैसिलिटी कितनी दी जा रही है। इतने इन्फ्लुएंसर्स भी दुबई मूव कर रहे हैं, इतने एंटरप्रेन्योर्स यार देखो, इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा दुबई इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि भैया टैक्स सबसे ज्यादा सेव हो रहा है वहां पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वहां पर, इतने कंप्लायंसेस नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है, वो इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं दुबई। और दुबई इसलिए, इवन सिंगापुर की बात करो, इफेक्टिव टैक्स 17.5% का है इफेक्टिव टैक्स, विच इज रियली गुड। तभी तो सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज वहीं पर जा रही हैं, अपना हब बना रही हैं। तो सीन क्या हो रहा है रिया, हमारे देश में मिडिल क्लास पिस रहा है, वो आगे भी पिसेगा। अच्छा, बट ये क्यों है ऐसा? यार देखो, सिंपल सी, जैसे मैंने बताया, ओनली 1.6% इज पेइंग टैक्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है। दूसरी चीज कहना नहीं चाहता हूं, बट कहीं ना कहीं एनी गवर्नमेंट जो भी आती है, उनको लगता है कि सबसे इजी तरीका यही चीज होता है कि हम टैक्स सिस्टम कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हमारे देश से ही तो निकाला जा रहा है यार। हमारे इसमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स थोड़ी हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप यहां से लेके अभी रेस्टोरेंट जाओगे, फॉर एग्जाम्पल, आपको जान के हैरानी होगी, पेट्रोल और डीजल जो हम भर रहे हैं, उसमें जो पैसा हम देते हैं, उसका 55% तो टैक्स ही होता है। अच्छा। 55% हमारे देश में हम सिर्फ टैक्स भर रहे हैं। मतलब सोचो, अगर उतना टैक्स नहीं होता तो हमको पेट्रोल और डीजल कितने का आता। तो ये पॉइंट समझिए। दूसरी चीज क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, इट कुड बी करप्शन, इट कुड बी मल्टीपल लेयर्स। जो हम बोल रहे हैं कि 4,000 का पेट्रोल भरो, वो पेट्रोल 4,000 का है ही नहीं। आपका 2,000 का पेट्रोल होता है, वो बाकी सब टैक्स जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, वो पेट्रोल पंप वाला भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो भरना ही पड़ेगा कुछ भी करके। दूसरी चीज है, हम हमारे देश में बोलते हैं कि सब कुछ व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक क्यों हो रहा है। बीच में बोला गया था कि ब्लैक का काम बंद हो जाएगा, ब्लैक का काम बढ़ गया यार। सच बताऊं, ग्राउंड रियलिटी आप जाके देखो, मैक्सिमम लोग कैश में ट्रांजैक्शंस पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सामने वाले को पता है यार कि यार मैं एक सिंपल से बताता हूं, हमारे देश में ना, अगर एक गुजराती, एक मारवाड़ी और एक सिंधी, तीनों बढ़िया बिजनेसमैन है, तीनों साथ में अगर बिजनेस चालू करेंगे तो पता है सबसे ज्यादा मुनाफा कौन करेगा? कौन? सरकार, क्योंकि 55% ले जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार ये तो अच्छा, कुछ लोगों को कमेंट आ रहे, तो तुम उधर निकल जाओ ना, सऊदी अरेबिया निकल जाओ, पाकिस्तान निकल। बोलना आसान है, बट पॉइंट ये है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग, ठीक है, अच्छी चीजें भी हैं, बट पॉइंट इज कि अनजस्ट है। आप देखो आए दिन, अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे देश में क्या चल रहा है, पॉपकॉर्न के ऊपर अलग अलग तरीके जीएसटी लग रहे हैं। आपको पता है, कल ये नोटिस आया है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैरामल वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, नॉर्मल पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा। मतलब आज मैं पॉपकॉर्न खाने जाऊंगा, चलो हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता, बट एक आम आदमी यार, मेरे को पता है, एक बेसिक नीड वाला मिडिल क्लास आदमी, वो जब जाता है वो हर चीज देखता है। देयर इज अ रीजन वो एक सुपरमार्ट इसलिए दूर जाता है कि बल्क में खरीदता है कि भाई मेरे को वो एक 200 रुपए का भी डिस्काउंट टोटल मिल जाएगा ना, उसके लिए वो मैटर करता है। वो 200 रुपए में बच्चे के लिए खिलौना ले जाएगा, चॉकलेट्स ले जाएगा। तो आपको और मुझे शायद ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है, बट जस्ट बिकॉज मैटर नहीं करती, कोई रेज ही नहीं कर रहा इस पॉइंट को। दिस इज द रियलिटी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा सर सोल्यूशन क्या है? देखो, बहुत लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा, इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, आप ये बताओ, सारे अमीर लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन सी वो सीक्रेट जगह है जहां पर ये सब लोग जा रहे हैं? सीधे मुद्दे के पूछती हैं ये। आपको क्या लग रहा है, पहले आप बताओ। मुझे तो दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है ना, बहुतों को दुबई लग रहा है। दुबई नहीं जा रहे अब। अच्छा। दुबई नॉर्मल लोग जा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर लोग नॉर्मल लोग होते हैं यार, क्या है, मतलब 10-20 करोड़ कमाने वाले तो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। सही बात है, वैसे नॉर्मल मैं बताता हूँ, वो जा रहे हैं मलेशिया। अच्छा। हाँ, उसका रीजन है, देखो मलेशिया में जो एक्सटर्नल इनकम है एट प्रेजेंट 2036 तक 2036 तक 0% टैक्स है उस पे।
पहला ओके। चीज। दूसरी चीज है वहां पर देखिए क्या होता है, जाने को आप चाइना जाओ, हांगकांग जाओ कि भाई डेवलप्ड है, सब कुछ है, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। यहाँ पे 56% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल जोन। ठीक है। दूसरी चीज। तीसरी चीज है, अगर आप देखोगे इट्स कनेक्टिविटी विद द साउथ एशियन कंट्रीज। तो हमारे देश की अगर बात करो तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है मलेशिया के साथ। 1 आवर से लेके 6 आवर्स के बीच में सारी चीजें कनेक्टेड है, तो आज ओके। अगर किसी को मीटिंग करनी, इमीडिएटली जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज है, आप इंटरनल इफेक्टिव टैक्स भी नेट लोगे तो वो 24% पे कैप्ड है, 24% पे है। तो सामने वाले को पता है मैं 1 करोड़ कमाऊं, 100 करोड़ कमाऊं, 5,000 करोड़ कमाऊं, ये है।